दोस्तों विनी द पूह को तो आप सब जानते होंगे। एक मासूम सा क्यूट सा भालू, बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट। विनी द पूह को खाने में हनी पसंद है, यानी कि शहद पसंद है। लेकिन क्या हो अगर वो इविल रास्ते पे चल पड़े और हनी के साथ साथ खून भी पीने लगे। मूवी के स्टार्ट में हम कार्टून एनिमेशन देखते हैं जिसमें एक स्टोरी बताई जा रही थी। स्टोरी में बताया जाता है कि एक क्रिस्टोफर रॉबिन नामी बच्चा जंगल में जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं। वो जानवर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं थे, यानी कि ह्यूमंस फ्रेंडली थे। क्रिस्टोफर के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। उनमें से एक का नाम विनी द पूह था। क्रिस्टोफर के सबसे ज्यादा क्लोज वही था। पूह के साथ उसके 4-5 और भी फ्रेंड्स थे जो कि इसी जंगल में रहते थे। अब क्योंकि क्रिस्टोफर की उनके साथ दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो भी उनके साथ यहीं पे रहने लगा था। ये सब जानवर क्रिस्टोफर के साथ बहुत खुश थे, हंसी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और क्रिस्टोफर बड़ा हो जाता है। अब उसे जंगल छोड़ के शहर जाना था ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। क्रिस्टोफर ऐसा ही करता है और वो सब जानवर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस्टोफर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आता रहूंगा। वो सब उसका बहुत ज्यादा वेट करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर दोबारा जंगल में नहीं आता। वो उसे बहुत ज्यादा मिस करते थे, उन्हें उसकी याद आती थी। और अब क्योंकि क्रिस्टोफर उनके साथ नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था क्योंकि उनके लिए खाना क्रिस्टोफर लाया करता था। फिर कुछ वक्त बाद सर्दियां आ जाती हैं और भूख और ठंड की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, यानी कि अपनी भूख तो मिटानी ही थी। इसलिए वो एक बहुत सख्त और मुश्किल डिसीजन लेते हैं। वो अपने एक साथी को मार देते हैं और उसी को खाकर अपनी भूख मिटाने लगते हैं। उन्होंने क्रिस्टोफर की वजह से अपना एक बहुत पुराना साथी खो दिया था। उसने उनसे प्रॉमिस किया था और वो दोबारा लौटकर जंगल नहीं आया। अब क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत प्यारा साथी खो दिया था और बहुत सी मुश्किलें फेस कर रहे थे, तो इस पॉइंट पे आकर उनका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। इंसानों के लिए उनके दिलों में नफरत पैदा होने लगती है, खास तौर पे क्रिस्टोफर के लिए। एक तो वो इनको छोड़ के गया, ऊपर से प्रॉमिस करने के बावजूद वापस नहीं आया और इन्हें इतनी ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी। अब वो सब जंगल में एक साथ बैठ के कसम खाते हैं कि वो खुद में से इंसानियत और अच्छाई को निकाल देंगे। साथ ही साथ वो ये कसम भी खाते हैं कि आज के बाद वो हमेशा चुप रहा करेंगे, यानी कि बोलेंगे नहीं। इसके बाद ये कार्टून एनिमेशन यहाँ पे खत्म होती है और हम 5 साल आगे का वक्त देखते हैं। क्रिस्टोफर अपनी एक फ्रेंड के साथ उसी जंगल में आता है ताकि अपनी इस फ्रेंड को अपने उन बचपन के दोस्तों से मिलवा सके। वो उन जानवरों को जंगल में हर तरफ हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। और अगर मिलता है तो क्या, खून से भरे हुए जार्स, गोश्त के टुकड़े और उनके उसी साथी की गली सड़ी लाश जिसको खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई थी। ये सब देखकर क्रिस्टोफर और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। पहले तो वो वहाँ पे छुप जाते हैं और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि तभी वहाँ पे विनी द पूह और उसका एक साथी आ जाता है। वो दोनों इन्हें देख लेते हैं और फिर सबसे पहले क्रिस्टोफर की दोस्त का गला एक चेन से घोंट कर उसे मार देते हैं और फिर वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज पे हर तरफ यही बातें फैली हुई थी कि जंगलों में कोई ऐसा खतरनाक क्रिएचर रहता है जिसने हजारों इंसानों की जान ले ली है। जो लोग उस जंगल में गए कभी भी लौट के वापस नहीं आए, लेकिन अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया था कि वो क्रिएचर कौन है, कहाँ से आया है और इंसानों को इतनी बेरहमी से क्यों मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मानिया है। कुछ ही वक्त पहले उसके साथ एक हादसा पेश आया था। उस हादसे का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था और वो अभी अभी ही उस सदमे से निकली थी। काफी वक्त से एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा था। फिर एक दिन उसे पकड़ने के लिए वो उसके घर आ जाता है। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था, लेकिन इस हादसे की वजह से मानिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। उसके डॉक्टर उसे मशवरा देते हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहीं चली जाओ ताकि ये सारे बुरे ख्याल उसके जहन से निकल सकें। फिर अगले ही दिन मानिया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उसी जंगल में बने एक फार्म हाउस में रहने के लिए चली जाती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं, लेकिन वो गैस स्टेशन बंद था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और मानिया की वहाँ पे एक कपल से मुलाकात होती है। उनसे थोड़ी बातें करने के बाद वो आगे निकल पड़ती है और फिर कुछ ही देर में वो उस फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। अभी उनकी एक दोस्त रहती थी जिसने वहाँ आना था, लेकिन वो रास्ता खो जाती है और उन जंगलों में कहीं भटक जाती है। तभी वहाँ पे उसकी नजर विनी द पूह पे पड़ती है। वो तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। इतना खतरनाक और इतना बड़ा भालू देखकर वो डर जाती है और इसी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। कुछ ही देर में विनी द पूह उससे पकड़ लेता है और फिर उसकी जान ले लेता है। वो उसका खून एक बकेट में भरता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसकी लाश को खा जाता है। वही दूसरी तरफ फार्म हाउस में मानिया अपनी फ्रेंड्स को उसी हादसे के बारे में बताती है जो कुछ वक्त पहले उसके साथ हुआ था। वो वाकया बताते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी सभी फ्रेंड्स उसे हौसला देती हैं। वही दूसरी तरफ विनी द पूह क्रिस्टोफर के पास जाता है जिसे उसने एक जगह पे बांध के रखा हुआ था। वहाँ पे पूह और उसका दोस्त उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, काफी ज्यादा मारा करते थे। क्रिस्टोफर उनसे बहुत ज्यादा माफिया मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, लेकिन पूह उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे अपना वही मुश्किल वक्त याद आ रहा था जब क्रिस्टोफर उन्हें छोड़ के चला गया था और इन सब बातों को याद करके वो
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने उसी साथी जिसको उन्होंने खाया था उसकी दुम से क्रिस्टोफर को मारता है और फिर क्रिस्टोफर की फ्रेंड की लाश को उसके सामने रख के उसके खून से उसे नहलाने लगता है। ऐसा करके वो उसे तड़पा रहा था और उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि जो गलती उसने की है वो कोई छोटी गलती नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो क्रिस्टोफर की फ्रेंड की लाश को फेंकने के लिए जाने लगता है। तभी उसे जंगल में एक जगह से म्यूजिक की आवाज आती है। ये म्यूजिक की आवाज उसी फार्म हाउस से आ रही थी जो कि फार्म हाउस में मौजूद मानिया और उसकी फ्रेंड्स ने लगाया हुआ था। अब वो फार्म हाउस की तरफ चल पड़ता है। मानिया की एक फ्रेंड बाहर पूल में थी। वो वहाँ पे नहा रही थी, ड्रिंक एंजॉय कर रही थी और मोबाइल से अपनी पिक्चर्स ले रही थी। वो वहाँ आकर छुप के उसे देखने लगता है। अब वो जब एक पिक्चर को जूम करती है तो उसमें उसे विनी द पूह नजर आ जाता है, लेकिन वो समझती है कि शायद उसकी फ्रेंड्स उसके साथ कोई प्रैंक कर रही हैं, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है और फिर से पूल में नहाने लगती है और एंजॉय करने लगती है। तभी पूह अपने साथी के साथ वहाँ आ जाता है। वो उसके मुंह पे एक कपड़ा रखते हैं और उससे उसका सांस रोकने लगते हैं। इसके बाद वो उसे उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर पूह का दोस्त उसके हाथ पैर बांध कर उसे एक गाड़ी के सामने लिटा देता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला देते हैं और गाड़ी के टायर से आहिस्ता आहिस्ता उसका सर कुचलने लगते हैं। उस लड़की की चीखों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। फार्म हाउस में मौजूद उसकी फ्रेंड्स भी उसकी चीखों की आवाज सुन लेती हैं और फिर उसे ढूंढने के लिए वो बाहर आ जाती हैं और बाहर उन्हें मिलती है अपनी दोस्त की लाश, वो भी बहुत बुरी हालत में। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और छुपने के लिए फार्म हाउस में चली जाती हैं। वो और उसका फ्रेंड भी फार्म हाउस के आसपास में ही थे। अब ये चारों लड़कियां दो दो का ग्रुप बना लेती हैं, जिनमें से दो जाकर फार्म हाउस के सभी दरवाजे बंद करने लगती हैं। अपनी फ्रेंड का कुचला हुआ सर देखकर मानिया की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे ऊपर ले जाती है। अब बाकी की दो लड़कियां जब दरवाजे बंद कर रही थी तो वहाँ उन्हें एक जगह विनी द पूह का फ्रेंड नजर आता है। वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। उनमें से एक फ्रेंड गिर के बेहोश हो जाती है और दूसरी पूल में गिर जाती है। अब जो लड़की स्विमिंग पूल में गिरी थी उसके पास पूह का फ्रेंड जाता है। उसने हाथ में बड़ा सा हथौड़ा उठाया हुआ था और उस हथौड़े से वो उस पे अटैक करने लगता है। वो बहुत बेरहमी से उसे हथौड़े से मारता है और उस लड़की की स्विमिंग पूल में ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो फ्रेंड बेहोश हो गई थी, पूह और उसका फ्रेंड उसे अपने साथ लेके जाने लगते हैं। मानिया और उसकी फ्रेंड उन्हें अपनी दोस्त को लेके जाते हुए देख लेती है और फिर अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उनके पीछे चल पड़ती हैं। अब जब विनी द पूह अपने साथी के साथ उस लड़की को लेके अपने ठिकाने पे पहुंचता है तो हम देखते हैं कि जो पूह पहले मीठा और अच्छा शहद खाया करता था, वो अब मजे ले लेकर खून से भरा हुआ शहद खा रहा था। उसने पास में ही मानिया की उस दोस्त को भी बांधा हुआ था जिसे वो अपने साथ यहाँ लेके आया था। वो लड़की बेहोश थी और जैसे ही उसे होश आता है पूह उस पे अटैक कर देता है और वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। फिर पूह उस जगह से बाहर आ जाता है। ये मौका देखते ही मानिया और उसकी दोस्त अपनी दोस्त के पास जाती हैं, उसे होश में लेके आती हैं, फिर उसके हाथ पांव खोलती हैं और उसे अपने साथ लेके जाने लगती हैं। तभी वहाँ उन्हें क्रिस्टोफर भी नजर आ जाता है जिसे पूह ने वहाँ पे बांधा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा जख्मी था। अब मानिया और उसकी फ्रेंड्स उसे भी रस्सियों से आजाद करवा देती हैं। तभी उन्हें एक औरत की चीखों की आवाज आती है। क्रिस्टोफर उन्हें कहता है कि जाओ उस औरत की मदद करो। उस औरत को भी पूह और उसके फ्रेंड ने पास में ही बांधा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो चीख रही थी। मानिया जब उस औरत को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही औरत है जो अपने हस्बैंड के साथ मानिया से मिली थी और उससे बातें की थी जब मानिया फार्म पे आ रही थी। अब ये औरत उन्हें कहती है, मुझे यहाँ पर जिन्होंने बांधा है उनमें से एक भालू है और एक पिग है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। वो औरत उन्हें बताती है कि जो भालू है यानी कि पूह है, सब लोगों को मारना काटना, उन लोगों को दर्द देना, ये काम वही करता है। और जो उसका दूसरा साथी है यानी कि जो पिग है, वो किसी को मारता नहीं है, बस ये सब देख के एंजॉय करता है। फिर वो उस औरत को भी फ्री करती हैं और वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो औरत यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उसे पूह और उसके फ्रेंड से बदला लेना था, इसलिए वो वहीं पे रुक जाती है। फिर उसके सामने पूह का फ्रेंड पिग आ जाता है। वो उस पे गन पॉइंट करती है लेकिन गोली नहीं जलती। तभी अचानक पीछे से पूह आ जाता है और उसे जलती हुई आग में पुश कर देता है। ऐसा करने से उस औरत की जलते हुए दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर पूह और उसका फ्रेंड बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ मानिया और उसकी दो फ्रेंड्स ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें से उनकी एक फ्रेंड पीछे रह जाती है और पूह का साथी पिग उसके पास आ जाता है। मानिया अपनी एक फ्रेंड के साथ आगे निकल चुकी थी और उनके पीछे पीछे पूह था। अब जब पूह उनके पास पहुंचता है तो वो उसे आग से डराकर खुद से दूर करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो दूसरी फ्रेंड थी जिसके पास पूह का साथी था, वो बड़ी ही चालाकी से वहाँ एक शेर के साथ पूह के फ्रेंड को बांध देती है और फिर हथौड़ा उठाकर उसे बहुत ज्यादा मारती है। उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ऐसा करके वो उससे बदला ले रही थी अपनी फ्रेंड्स और उन सब लोगों का जिनको पूह और पिग ने मारा था। वो उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके मरने के बाद तभी अचानक वहाँ पे पूह आ जाता है। वो जब अपने दोस्त को ऐसे मरी हुई हालत में देखता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अब वो उस लड़की को एक बहाना
भयानक मौत देता है, यानी कि उसके मुंह में चाकू घुसा देता है। वही दूसरी तरफ हम मानिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि भागकर बाहर रोड पे आ गई थी। थोड़ी ही देर में जब वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है तो वो उसे रोकती है। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। वो उन लोगों से मदद मांगती हैं। उसे बताती हैं कि इस जंगल में एक खतरनाक भालू और पिग है जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है और अब वो उनकी जान के पीछे बढ़ा हुआ है। प्लीज हमें उनसे बचा लो, अपने साथ ले जाओ। लेकिन गाड़ी में सवार उन लोगों को उनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन तभी विनी द पू ठीक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देख के गाड़ी में सवार वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो अपने छोटे मोटे हथियार उठाकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पू को कन्फ्रंट करने के लिए जाते हैं। वो उस पे अटैक करते हैं, लेकिन पू को तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। पू ऐसा समझ रहा था कि जैसे वो उनके साथ कोई गेम खेल रहा है और 1 बाय 1 बड़े मजे से वो उन चारों को मार देता है। ये सब देखकर मानिया और उसकी फ्रेंड और ज्यादा खौफजदा हो गई थी। वो उन लोगों की गाड़ी में बैठ जाती हैं और डिसाइड करती हैं कि अब हमें इस गाड़ी से पू को उड़ा देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। पू उनकी गाड़ी पे चढ़ जाता है। वो उनकी गाड़ी को ऊपर से बार बार हिट कर रहा था, जिस वजह से जल्द ही कार क्रैश हो जाती है और मानिया और उसकी फ्रेंड बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में जब मानिया को होश आता है तो वो देखती है कि पू उसकी फ्रेंड को खींच के गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर घसीटते हुए अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर वो रोड पे ही गाड़ी से थोड़ा दूर जाता है। वहाँ उसे रोड पे ही लेटा के अपने हाथों से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद उसका सर उठा के जोर से गाड़ी पे फेंकता है। इसके बाद वो मानिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही वक्त पे एक और गाड़ी लेके वहाँ पे क्रिस्टोफर आ जाता है। वो जोर से पू को इस तरह से हिट करता है कि पू मानिया और क्रिस्टोफर की कार के बीच में फंस जाता है। उसे लग रहा था कि पू मर चुका है, इसलिए वो कार से उतर के मानिया को संभालने के लिए जाता है, लेकिन पू अभी भी जिंदा था और वो दोनों गाड़ियों के बीच में से निकल के फिर से आके मानिया को पकड़ लेता है। अब वो मानिया की जान लेने ही वाला था। तभी क्रिस्टोफर उसके पास आके उससे माफिया मांगने लगता है। वो कहता है कि मानिया की जान बख्श दो, उसकी मिन्नतें करता है। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ यही इसी जंगल में रहूंगा। तुम मेरे वही इतने अच्छे से दोस्त हो, तुम अब इतने बुरे क्यों हो गए हो? अब इतने साल गुजर जाने के बाद पू अपनी वो खाई हुई कसम तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहते ही वो मानिया का गला काट देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद पू मानिया की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि डरा हुआ सहमा हुआ क्रिस्टोफर अपने उस फ्रेंड विनी द पू को देख रहा था, जो कि कभी पहले इतना अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर वो इस बुराई के रास्ते पे चल पड़ा और इतना ज्यादा ईवल हो गया कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।